सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के सुनहरे उज्जवल भविष्य। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चालू है और आज पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है, कोई गैस कर सकता है? हाँ गैस करो। अब कितने तो ऐसे सोच रहे होंगे भैया 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इसका मतलब नहीं कि 9 साल के हैं, बुद्धि है हमारे पास, टाइटल पढ़ के आए हैं, मोमेंटम पढ़ने वाले। तो भाई ठीक है, सॉरी हाँ, मैंने तुमको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। तो मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोमेंटम होता क्या है? ये चीज एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे न्यूटन ने डिस्क्राइब किया कुछ चीजें समझने के लिए। क्या चीजें समझने के लिए वो देखते हैं अपन, ठीक है। ये एक पहाड़ है, पहाड़ी इलाका ऐसे, ठीक है, स्लोपी एरिया है। इस पर एक बड़ा सा रॉक है, ठीक है, कैसा रॉक है। यहां पर हमारा गबरू घूमने आया था, ठीक है। गबरू जो है यहां पर घूमने आया। अच्छा, गबरू के हाथ में सेल्फी स्टिक, गबरू फोटो खींच रहा है, ठीक है, ये रॉक के साथ, ठीक है। ये पीछे रॉक है उसके, है ना, और यूं फोटो खींच रहा है रॉक के, मेरे पीछे रॉक है ऊपर, है ना। मजे से गबरू ने फोटो वोटो खींचा, 2-3 सेल्फी खींची गबरू ने, ठीक है। ये रॉक जब यहाँ रुका हुआ था, ठीक है, ऐसे कुछ सपोर्ट से रुका हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, गबरू फोटो खींच रहा था। अचानक कुछ हुआ, ठीक है, कुछ भी हुआ होगा, बारिश हुई होगी, लैंडस्लाइड हो गया या जो भी, छोड़ो, यहाँ से किसी ने ढकेल बकेल दिया, ये रॉक अंदर रोल करता हुआ गबरू की तरफ आने लग गया। तो क्या गबरू वापस उतने ही शौक से सेल्फी खींचता हुआ दिखेगा? ना भाई, गबरू के तो तोते उड़ जाएंगे, वो भागना चालू करेगा वहां से, कैसे भी करके हटो, ये रॉक आ रहा है पीछे। ऐसा क्यों? थोड़ी देर पहले वो रॉक इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि हम उसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। अचानक जब वो रोल करने लग गया, सिट्टी पिट्टी गुल हो गई हमारी। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब ये आ गया है मोशन में, ठीक है, ये मोशन में आ गया है। अब ये ऊपर आ जाएगा तो कुचल देगा, ठीक है, चिप्स बना देगा हमारा, ठीक है, फिर हम भी कहीं लेज या बालाजी के पैकेट में मिलेंगे। तो वो चीज कैसे हुई, क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट के पास कुछ मास था, राइट, अपना एक इसका मास था, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट था, ये मास बहुत ज्यादा इसका, रॉक है भाई इतना बड़ा। जब तक ये रेस्ट पर था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जैसे ये रोल करने लग गया तो इसके पास कुछ ऐसी चीज आ गई जो तुमको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। वो क्या चीज है पता नहीं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर इतना बड़ा रॉक रोल करता हुआ आया तो ये गबरू यहां से भाग गया, लेकिन अगर इतने बड़े रॉक की जगह छोटा सा पत्थर है वो रोल करता हुआ आया तो क्या गबरू भागेगा? पत्थर छोटा सा, डरता हूं क्या मैं, है ना। गबरू एकदम फॉर्म में यहीं पे खड़ा रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? इतना बड़ा रॉक मूव कर रहा था तो गबरू डर गया, पर ये छोटे से पत्थर से गबरू नहीं डरा, है ना। क्यों क्यों नहीं डरा? दोनों तो से रोल करके ही आ रहे हैं, पर गबरू को लगा ये छोटा सा मेरा क्या बिगाड़ लेगा ना, ये इतना बड़ा है, ये मुझे कुचल सकता है। अब तुम लोग सोचोगे कि बड़ा साइज है ना, बहुत बड़ा साइज है, इसकी वजह से वो उसके नीचे कुचल जाएगा, दब जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, साइज की अगर बात करें अपन तो चलो ये रॉक की जगह पर अगर मैं बड़ा सा एयर बलून ले लूं, बड़ा सा बलून है जिसमें हवा भरा हुआ है, ठीक है, वो यहां से मैं रोल करवा दूं गबरू के ऊपर, तो गबरू खुद लेट जाएगा, अरे मेरे ऊपर से जाने दे, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होने वाला है क्या उसको? बलून से उसको कुछ होने वाला है? दब कुचल जाने वाला होगा? चिप्स बनने वाला है उसका? नहीं होने वाला है। तो अगर तुम साइज की बात कर रहे थे तो साइज बलून इतने सेम साइज का ले लिया हमने, बलून ने उसका कुछ नहीं किया, रॉक उसका चिप्स बना देगा। ये छोटा सा पत्थर था, इसने भी कुछ नहीं किया। तो क्या हो रहा है ऐसा कि ये जो रॉक है ये बड़ा भयंकर है? तो देखो, रॉक के पास पहले से कुछ मास था और जब वो मोशन में आया तो उसके पास वेलोसिटी भी आ गई। जब वो रेस्ट पर था तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था गबरू को, रॉक वहां पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब वेलोसिटी भी आ गई इस ऑब्जेक्ट के पास, तो इस ऑब्जेक्ट के पास कोई ऐसी चीज आ गई जो इसको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब हम इस छोटे से ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। इसके पास मास है, ठीक है, छोटा सा इसका कुछ मास होगा और इसकी भी कुछ वेलोसिटी थी। ये जब यहां से गिर रहा था तभी भी गबरू डरा नहीं, इससे गबरू नहीं डरा। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है, वेलोसिटी भी है, ठीक है, पर मास कम है, ठीक है, तो गबरू नहीं डरा। लेकिन अगर यही पत्थर ये रोल करके धीरे धीरे नहीं जा रहा है, किसी ने खूब जोर से चिल्ला के मारा है, ये पूरा दम लगा किसी ने मारा एकदम स्पीड में, तो क्या गबरू खड़ा रहेगा इतने मजे से? इस केस में भी गबरू भाग जाएगा। तो इस केस में क्या किया आपने? वेलोसिटी अगर ज्यादा कर दिया तो भले मास छोटा था तो भी ये भयंकर हो सकता है इसके लिए, ठीक है। इस केस में ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, इसका मास ज्यादा था, वेलोसिटी कम थी, धीरे धीरे रोल करके आ रहा था, तो भी ये इसके लिए भयंकर था। अगर ये मास कम है और वेलोसिटी भी इसकी कम है तो इससे गबरू नहीं डरा। लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए
तो भले मास कम है तो भी गबरू इससे डर जाएगा, ठीक है। लेकिन वही बलून था, बलून का बड़ा था तो भले वो बहुत बड़ा था लेकिन उसका मास तो बहुत कम था, हवा भरी हुई उसके अंदर, तो मास तो बहुत कम है, तो तुम उसकी वेलोसिटी तुमको बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, तब कहीं गबरू के लिए थोड़ा बहुत खतरा होगा, अदरवाइज उसके लिए भी कोई खतरा नहीं है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब कि इन चीजों का गबरू के ऊपर जो असर आएगा, ठीक है, गबरू को जो नुकसान पहुंच सकता है इन चीजों की वजह से, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, राइट। एक मास पर डिपेंड कर रहा है और एक वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बलून को साइड कर दो, बलून तो मैंने खाली साइज के लिए कंपेयर करने के लिए था कि इसी साइज का बलून था तो आप नहीं डरे, ठीक है, बलून गया साइड में। अब इस बड़े रॉक की और छोटे वाले पत्थर की बात करते हैं। इसका बहुत ज्यादा मास था, अगर ये धीरे से भी आया तो भी पता है अपनी जान जा सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल सामने ट्रक खड़ा है भाई, एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, अगर ट्रक रेस्ट पर खड़ा है तो अपने को कोई डर नहीं लगता, लेकिन अगर ट्रक धीरे धीरे आ रहा है 2-3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम क्या बोलोगे, इतना धीरे क्या कर लेने वाला है मेरा, नहीं भागोगे ना भाई, ये बहुत धीरे होगा तो भी हमारी जान ले लेगा, है ना। वहीं अगर साइकिल है, अगर साइकिल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, अगर ट्रक भी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है तो ट्रक आपकी जान ले लेगा, लेकिन साइकिल आपकी जान नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि साइकिल के पास मास कम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है v, ठीक है, इसकी भी वेलोसिटी 5 ही है, इसकी वेलोसिटी 5 ही है, लेकिन इसका मास कम है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो इसका मास ज़्यादा है तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है सेम स्पीड पर, ठीक है। लेकिन अगर यही साइकिल आ रही है 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बहुत तेजी से, तो क्या आप वहाँ खड़े रह पाओगे? तब आप इसको रोक पाओगे? नहीं, ये तो उड़ा देगा आपको, ये भी जान ले लेगा। समझ में आया? ये छोड़ो, साइकिल तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एक छोटी सी बुलेट कितनी होती है, इतनी बड़ी गन में 6 से 9 10 ऐसी बुलेट भरी रहती है, इतनी सी बुलेट होती है, इतनी बड़ी भी होती है, छोटी छोटी भी बुलेट आती है, इतनी छोटी बुलेट इंसान का जान ले लेती है ना। कहीं छोटे से हिस्से में घुसेगी, इतनी सी बुलेट जान ले लेती है, ऐसे कैसे जान ले लेगी भाई, कैसे जान ले लेती है? क्यों? क्योंकि वो बहुत स्पीड में आती है, उसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होती है, और उसके पास बहुत ज्यादा वेलोसिटी होने की वजह से उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत भयंकर नुकसान पहुंचा सकती है। उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम है क्या एक्चुअली में? देखा आपने, मास और वेलोसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अगर वेलोसिटी 0 है इस रॉक की तो क्या ये आपको नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं। ट्रक की वेलोसिटी 0 है तो क्या आपको नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी भी वेलोसिटी हुई, पर क्योंकि मास बहुत ज्यादा है तो ये आपके ऊपर भयंकर नुकसान कर सकता है। अच्छा, अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, उसका मास भले कम है, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो भी वो आपको भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। और ये छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर इसका मास भी बहुत कम है और वेलोसिटी भी बहुत कम है तो ये आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यानी कि आपके ऊपर या किसी भी जगह पर इन चीजों का कितना असर पड़ सकता है, किस तरह का असर पड़ सकता है, यह डिपेंड करता है उनके मास और वेलोसिटी पर, राइट। तो इन्हीं चीजों को समझाने के लिए इनके और भी इंपैक्ट हो सकते हैं, इनके क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, ये कैसे असर करेंगे, हम आगे और भी देखेंगे। तो इनके इंपैक्ट को समझाने के लिए न्यूटन ने एक और फिजिकल क्वांटिटी को जन्म दिया जिसका नाम है मोमेंटम, ठीक है। तो व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमारा फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस जैसे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसी तरह से मोमेंटम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम लिखते हैं, P से दिखाते हैं, P इक्वल्स टू m इंटू वी, ठीक है। अब लेकिन आपका जो P है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। लिखो यहां पर, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम वेक्टर है तो इसको हम लिखेंगे कैसे? P बार इक्वल्स टू m टाइम्स v बार। क्यों? क्योंकि देखो P इज m इंटू वी है, जिसमें से m तो आपका स्केलर है, वेक्टर कौन सा है इसमें से? वेलोसिटी। तो P बार इक्वल्स टू m v बार अपन इसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या होगा आपका? डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is along the direction of velocity, या ऐसा बोलो कि वेलोसिटी और वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, वेलोसिटी और मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है भाई? m इंटू वी, ठीक है। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए मोमेंटम का, तो जितना मास है ऑब्जेक्ट का और जितनी उसकी स्पीड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड में सेम ही बोल रहा हूं, है ना।
हालांकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, स्पीड एक स्केलर है और वेलोसिटी एक वेक्टर है, पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या स्पीड ही तो देता है ना। तो इस केस में आप मास और स्पीड मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि मास और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मिल जाता है मोमेंटम का, ठीक है। तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा है देखो, और स्केलर फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर है, पक्का। मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, वही डायरेक्शन जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन है, क्लियर है, पक्का, सच्ची। अच्छा, यूनिट क्या आएगी इसकी, इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज, खुद सोच लो क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, केजी मीटर सेकंड रेज़ टू -1। तो ये अपॉन एस है ना, उसको एस रेज़ टू -1 भी तो लिख सकते हैं, तो एक ही बात है, टेक्स्ट बुक में हमारा ऐसे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, एक ही चीज़ है दोनों, कोई अलग अलग नहीं है। तो ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये बात हो गई हमारी मोमेंटम की। अच्छा, मोमेंटम आप देख रहे हो कि मोमेंटम अगर आपको चेंज करना है सपोज, ठीक है, देखो ये एक छोटा सा पत्थर, आपका और आपके दोस्त का झगड़ा हो गया, करना नहीं वैसे, ठीक है, आपका और आपके दोस्त का झगड़ा हो गया, आपने दोस्त को पत्थर मारा धीरे से, अरे दोस्त कहाँ, इधर है, दोस्त के टकले पे पत्थर मार दिया धीरे से, थोड़ा सा ऐसे पास आकर चुपके से मार दिया, थोड़ा सा उसको चोट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन अब ज़्यादा सीरियस झगड़ा हो गया, आप चाहते हो सर फोड़ ही दो, तो आप जोर से पत्थर मार दोगे, सर फूट जाएगा उसका, है ना। क्यों, आपने मोमेंटम बढ़ा दिया। कैसे मोमेंटम बढ़ा दिया, मास तो उतना ही था, पत्थर तो वही था, पर आपने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी, वेलोसिटी बढ़ा दी, मोमेंटम बढ़ गया, है ना। तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अच्छा ऐसे मत लिखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, ठीक है, मास बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ गई तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसे बढ़ा दोगे आप, मास तो हम ऐसे नहीं बढ़ा सकते, ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट मानते हैं हम, है ना, ऑब्जेक्ट का मास तो कांस्टेंट मानते हैं, तो मास बढ़ाया कैसे जा सकता है, कैसे, आप एक चीज कर सकते हो, देखो एक्चुअली मास होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, राइट। तो जैसे मैं आपको बलून की बात कर रहा था, छोटा सा बलून, एयर बलून है, ठीक है, छोटा सा बलून, उसको अपन किसी को चला के मारे हवा भर के, ऐसे जोर से मारेंगे तो ऐसे उड़ जाता है ना, और अगर कहीं उसको टच भी हुआ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन अगर उस बलून में अपन पानी भर के मारे, होली में करते हैं अपन, है ना, पानी कलर मिक्स करके मारते हैं तो कई बार बहुत जोर से चोट भी लगती है, देखा होगा आपने, है ना। तो क्या हो गया ऐसा, बलून में जब हवा भरी हुई थी, ठीक है, तो हवा भी एक तरह का मैटर था, लेकिन उसका जो मास था बहुत कम था। लेकिन जब आपने पानी भर दिया अंदर, बलून के अंदर पानी भर दिया, तो वो पानी की वजह से उस बलून का जो मास है वो बढ़ गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्चुअली में उसका मोमेंटम बढ़ा दिया, क्लियर है। और उसी पानी की जगह अगर अंदर मिट्टी भर के मारो तो और जोर से चोट लगेगी ना, तो आपने और ज्यादा मास बढ़ा दिया, समझे। तो अगर आप मास बढ़ाते हो तो आप मोमेंटम बढ़ा सकते हो, और अगर आप वेलोसिटी बढ़ाते हो तो भी आप मोमेंटम बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको मोमेंटम बढ़ाना है तो आप मास बढ़ा दो या वेलोसिटी बढ़ा दो, लेकिन मास बढ़ाना हर केस में पॉसिबल नहीं है। आप तो ये बलून खोखला ऑब्जेक्ट था तो अंदर भर के आपने मास बढ़ा दिया, अदरवाइज आप मास थोड़ी ना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो सबसे तेज तरीका क्या है पता है, टू इंक्रीज मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, ठीक है। क्यों, अरे भाई ये ऑब्जेक्ट है, फिक्स है, अगर इसका आपको मोमेंटम बढ़ाना है तो आप इसका मास कैसे बढ़ाओगे, आप इसमें कुछ चीजें चिपका दोगे, है ना, तो ये ऑब्जेक्ट तो चेंज हो गया ना अगर आप और कुछ चीजें इसमें डाल देते हो तो, है ना। और हर जगह पर भी ऐसा पॉसिबल थोड़ी क्या सब कुछ चिपका के इसका मास बढ़ा दोगे, नहीं। तो मान लो ये एक फिक्स ऑब्जेक्ट है, ये कुछ मोशन कर रहा है, ठीक है। अब मोशन करते करते जाकर अंदर मिट्टी भरना थोड़ी चालू कर दोगे, भाई अपने आप मूव कर रहा है, एक स्पीड से अपने मूव कर रहा है, उसके पास कुछ मोमेंटम है। अब अगर आप इसका मोमेंटम बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, भाई इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे सही तरीका है कि आप वेलोसिटी बढ़ा दो, स्पीड बढ़ा दो या वेलोसिटी बढ़ा दो, ठीक है। तो आप उससे मोमेंटम बढ़ा सकते हो, क्लियर है, पक्का, सच्ची समझ में आ रहा है। तो मोमेंटम में चेंज लाने के लिए सबसे सही तरीका है कि आप वेलोसिटी में चेंज लाओ, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, ओके। अब अगर वेलोसिटी में आपको चेंज लाना है तो आप करोगे क्या, वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए आप क्या करोगे, इसके बाद का स्टेप, टू ब्रिंग चेंज इन वेलोसिटी वी नीड, सोचो किसको पता चल गया, वेलोसिटी में चेंज लाने के लिए क्या करना पड़ता है, वी नीड टू
अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। पता चला ना, वेलोसिटी में चेंज लाना है तो आपको अनबैलेंस फोर्स देना पड़ता है। यानी कि तो इसका मतलब ये हुआ टू चेंज मोमेंटम वी नीड टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स। समझे, इसका कंक्लूजन ये निकलता है। ठीक है, पहले आपने क्या समझा, मोमेंटम चेंज करने के लिए आप मास और वेलोसिटी दोनों चेंज कर सकते हो, पर आप ऑब्जेक्ट का मास सबका चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, 90% केस में आप मास नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो आपके पास एक ही रास्ता है चेंज करने का, वो क्या है कि वेलोसिटी चेंज करो। और वेलोसिटी चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, वो भी कैसा, अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन सब का फाइनल कंक्लूजन यही बनता है कि अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपको मोमेंटम चेंज करना है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर है, जा रही है बात भेजे में, पक्का। तो ये बात हो गई कि आपको मोमेंटम चेंज करने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, ये किस्सा तो यहां पर खत्म होता है। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, एक गाड़ी खराब हो गई, आजकल बारिश का सीजन है ना, कई जगहों पर ऐसे गाड़ी खराब हो जाती है चलते चलते। अब गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी को धक्का मारना पड़ता है ना। एक आदमी आया, मैं हूं बाहुबली, वो आया धक्का मारना चालू किया, कार मूव नहीं कर रही है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला भाई। एक दूसरा बंदा भी आ रहा है, अब मैं भी आता हूं, दोनों मिलकर धक्का मार रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो दोनों यहां से हार नहीं मान जाएंगे। देखा होगा आपने, दोनों मिलकर थोड़ी देर तक मारेंगे, पहले जोर से दम लगाते 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 थोड़ी देर तक धक्का मारेंगे तो कार मूवमेंट में आ जाती है। देखा आपने, कभी देखा है, नहीं देखा है, कभी देखना, कभी किसी को धक्का मरवा के देखना, या फिर कोई आसपास सोसाइटी में कार वार पार्क खड़ी हो तो अपने दोस्त एक दो को ले जाके ट्राई करना, देखना किसी का नीचे गिरा विरा के नुकसान मत पहुंचा देना, नहीं तो फिर दूसरे मोमेंटम पड़ेंगे। घर वाले फिर समझना, दूसरे तो अलग मोमेंटम देंगे, घर पे जैसे जाओगे ना, मम्मी का चप्पल का मोमेंटम, झाड़ू का मोमेंटम, फिर वहाँ पे कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में ये कहना चाह रहे हैं कि एक गाड़ी अगर खड़ी है, अगर उसको 2-3 लोग धक्का मार रहे हैं, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं मूव करती है, लेकिन जब वो थोड़ी देर मारते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी मूव करने लगती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इस केस में क्या है कि तीनों लोग, अगर 2-3 लोग, जो भी लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स तो सेम ही लगा रहे हैं, पूरा दम लगा के उन्होंने फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद इसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, इससे ये पता चलता है, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर था तो मोमेंटम कितना था ये बताओ, मोमेंटम कितना था? एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी जीरो है, तो m इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेस्ट पर था तो उसका मोमेंटम जीरो था, लेकिन आपने धक्का मार के गाड़ी को मोशन में ला दिया, मतलब उसकी कुछ वेलोसिटी बन गई। ठीक है, वेलोसिटी बन गई मतलब उसके पास मोमेंटम आ गया। पहले जीरो मोमेंटम था, अब कुछ का कुछ पॉजिटिव मोमेंटम होगा। ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, बट मोमेंटम बन गया कुछ। ठीक है, जीरो था, अब कुछ उसके मोमेंटम है, तो मतलब आपने मोमेंटम चेंज कर दिया। समझे, आप जीरो मोमेंटम से एक पर्टिकुलर वैल्यू के मोमेंटम तक गाड़ी को ले गए हो। बात समझ में आ रही है? गाड़ी रेस्ट पर थी, उसका मोमेंटम जीरो था, आप लोगों ने धक्का मारा, गाड़ी आ गई मोशन में, तो उसका मोमेंटम बढ़ गया, यानी मोमेंटम में चेंज आया, जीरो से कुछ बना तो मोमेंटम चेंज हुआ। मोमेंटम चेंज करने के लिए आपने फोर्स तो लगाया, आप तीनों जन जो थे मिलकर पूरा दम लगाया हुआ था आपने, पर स्टार्टिंग में गाड़ी नहीं मूव की, थोड़ी देर के बाद मूव की। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने जो मोमेंटम चेंज किया है जीरो से कुछ ले जाने के लिए, आपने अनबैलेंस फोर्स तो लगाया ही लगाया, लेकिन ये मोमेंटम में जो चेंज आया है ये टाइम पर भी डिपेंड हुआ है। ठीक है, तुरंत तो मोशन में नहीं आया ना, थोड़े टाइम के बाद आया। इसका मतलब कि मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है ना, वो टाइम पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? तो टाइम पर भी डिपेंड करता है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वो हम आज नहीं पढ़ेंगे, वो हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।